Hello guys, so this vlog is going to be all that is wrong with Sambhavna Seth. Now, many of you know that Sambhavna Seth is a vlogger. She is one of the much loved influencers. In fact, हम सभी लोगों की एक आदत है कि हम अगर हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको इतना ज़्यादा आइडलाइज करने लगते हैं, इतना ज़्यादा हम उसको गॉड लाइक फिगर बनाते हैं अपने दिमाग में कि वी डोंट एक्चुअली सी द फ्लॉज इन इट। मुझे टू बी ऑनेस्ट शुरू शुरू में संभावना की कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी, लाइक अदर्स की शी इज़ अ पेट लवर एंड शी इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हर इन लॉज वो, बट मुझे हमेशा से उसमें कुछ फ्लॉज भी दिखते थे टू बी ऑनेस्ट। एंड आज अभी रिसेंटली इनफैक्ट स्पेशली जब उसने कोलैबोरेट करा मलिक फैमिली के सामने विच इज़ अ पॉलीगमी कपल, और जो कि इज़ नॉट अ ग्रेट एग्जाम्पल कि आप और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने कोलैब करा है, बट संभावना जैसे सेड बीइंग वन ऑफ द मोस्ट लव्ड यूट्यूबर एंड मोस्टली फॉर राइट रीजंस, तो लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड दे वर हार्ट ब्रोकन। उसके बाद से काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर उनका सर्फेस पे आने लगा, बट आई थिंक डीप डाउन आई ऑलवेज न्यू दैट शी हैड सम इश्यूज। और अभी जो दो तीन चीज़ें मलिक फैमिली का उनकी उनकी मेड के साथ इश्यूज़, और उनकी मेड पे उन्होंने एक बहुत ही लंबा दो तीन जो मैंने बताया कि अभी हाल फिलहाल में उनका एक लाइव भी हुआ था जिसपे लोगों को लगा कि यार हाउ डज शी टॉक्स लाइक एडिटेड व्लॉग्स में तो पता नहीं चलता, और यू अपीयर टू बी वेरी पोलाइट फनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट वो एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो रूड है जो कि वो है। और जो लाइव पे दिख गया वो अपने हस्बैंड को भी बात नहीं करने दे रही थी, और एट टाइम्स इवन अविनाश वाज लाइक, उसका फेस वाज लाइक व्हाट द हेल क्या हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोग उनको इस समय फ़िलहाल बोल रहे हैं, और मैंने टाइम एंड अगेन बहुत सारे फोरम्स पे बोला है, बहुत सारे रिव्यूअर्स को बोला है, बट ऐसा था कि संभावना की फ़ैन फॉलोइंग और पॉजिटिव कमेंट्स इतने ज़्यादा थे। एज आई सेड शी वाज वन ऑफ द फ्यू यूट्यूबर्स जिसके फीड पे आपको 99 मैं 90 भी नहीं बोलूँगी, 99% ऑफ द कमेंट्स को पॉजिटिव दिखेंगे। लाइक लोगों ने क्रिटिसाइज़ ही नहीं करते थे, बिकॉज़ एवरीबडी इज़ अ पेट लवर, एवरीबडी इज़ डॉग लवर, और इसलिए उसे ऑटोमैटिकली संभावना बहुत ही अच्छी लगने लगी, व्हिच आई अंडरस्टैंड। बट ऑफ लेटली तो कोई भी उनके खिलाफ वीडियोज़ भी नहीं बनाते थे। दे वर स्कैर्ड कि उनकी जो आर्मी है पूरी, उनके जो फैन्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली जो भी आप कहना चाहो, आके उन्हें ट्रोल करेंगे या कमेंट्स में नेगेटिव लिखेंगे। तो कोई संभावना सेट पे कभी भी रिव्यू नहीं देता था, या कभी भी क्रिटिसाइज़ या कुछ भी नहीं देता था, जैसे कि बाकी कभी यूट्यूबर्स का आपने सुना होगा कभी ना कभी, इन सम केसेस 100% भी। बट अभी ऐसा हो गया कि 99% कमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, और इक्का-दुक्का कोई लोग हैं जो कि मुझे तो देखने से नहीं मिल रहा। कभी मैं कहूँगी 100% कमेंट्स भी नेगेटिव आ रहे हैं, तो ग्राफ अगर हम देखें तो बहुत ही स्टीप इसमें डाउन है। पर मैं उसकी बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी व्हाट ऑल हैज़ बीन रॉन्ग इन संभावना सेठ सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, मैंने उनको फॉलो करना पहले या स्टार्ट कोविड के स्टार्ट से ही आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक सबसे पहली बार मुझे खटकी थी, इससे पहले मैं भी सोच रही थी कि काफ़ी फ़नी है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो मन में आता है वो किसी के लिए पीठ पीछे नहीं बोलती, सामने बोल देती है एंड ऑल दैट। बट मैंने एक बारी अगर आप लोगों को याद होगा कि संभावना के एक व्लॉग में उन्होंने एक कैप्शन डाला था, वो पीक कोविड सेकंड वेव का टाइम था। तो उन्होंने एक कैप्शन डाला था कि कांट टेल यू, रोते हुए दोनों की हस्बैंड वाइफ का थंबनेल था, और ऐसा था कि ही इज़ नो मोर, और ही वॉज सो क्लोज टू मी लाइक माई फादर, ऐसा पता नहीं कुछ ऐसे करके ऐसा कुछ वर्ड एक कैप्शन डाला था। ये उनके फादर से डेथ के पहले की बात है, और वो कैप्शन पढ़ के एकदम से ऐसा फील आ रहा था कि या तो संभावना के फादर या तो अविनाश के फादर नहीं रहे, जो वो है, मतलब आप जाके देख सकते हो अभी भी शायद 2019, अगर आप लाइक ओल्डेस्ट से वो करोगे और फिर धीरे धीरे आप लाइक वो कोविड वाले एरा में आओगे तो आपको वो व्लॉग मिल जाएगा। एंड इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट सम डिस्टेंट कजन या रिलेटिव ऑफ देयर्स संभावना के साइड पे जिनकी डेथ हो गई। बट वो थंबनेल और वो कैप्शन इतना अजीब था, एज इफ दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट कि लोग ज़्यादा देखेंगे, और उसको बहुत व्यूअरशिप थी। उस इंसिडेंटली मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे तो बहुत अजीब लगा था। मेरे को लगा था कि व्हाट इफ मतलब ये इनके फादर के साथ होता, क्योंकि उस समय इवन हर फादर वाज नॉट कीपिंग वेल, क्योंकि वो बार बार बोल रही थी कि पापा की मुझे बहुत टेंशन हो रही है, दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में केसेस बहुत हैं। तो इसके लिए भी ऐसे बताया हुआ था कि उनके फादर की ना डेथ हो गई हो। बट जब उन्होंने ऐसे बोला तो मुझे ऐसा लगा यार इतने सेंसिटिव टाइम पे जब खुद ये अपने फादर के लिए वरिड है, ये कैसे मतलब कैपिटलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। दैट वाज वेरी वियर्ड। और इंसिडेंटली मैं कहूँगी कि शायद ये कर्मा या कुदरत की मारी है कि उसके तुरंत बाद लाइक नॉट इवन एक दो व्लॉग्स भी नहीं गए होंगे, शायद तीसरे चौथे व्लॉग में इनके फादर की डेथ की न्यूज़ आ गई। कई लोग इस बात को भी ठीक नहीं मानते हैं जो उन्होंने वहाँ पे वो हल्ला किया और अपने वो सब शूट किया। बट आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैं उसका ज़रूर एक डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगी संभावना को, कि उस समय में आपको नहीं पता होता, लाइक आपको लगता है कि हॉस्पिटल की गलती है, ऑब्वियसली आपका क्लोज वन मरा है, उनके लिए ही इज जस्ट अनदर पर्सन। सो वो आई अंडरस्टैंड, सो आई एम नॉट गोइंग देयर, बट कुछ लोगों को वो चीज़ बहुत अजीब लगी थी कि उन्होंने पूरी चीज़। हाउएवर उनकी मॉम के डेथ के टाइम पे जो उन्होंने हॉस्पिटल में जाके पूरा शूट किया था जब तक डेथ हो नहीं गई वो सब दिखाना, वो बहुत वियर्ड था आई वुड से। सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कोविड के ही आई थिंक 2019 एंड की बात है शायद, जब सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई, तो वो इंसिडेंट भी सबके सामने आया। संभावना बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गई, और मीडिया से बदतमीजी, आई डोंट नो किससे बदतमीजी करी वो, मतलब ठीक है उनके हस्बैंड के लिए वो दिखाती कि प्रोटेक्टिव है, ये है वो है। उस पर मैं बात करूँगी आगे, मैंने एक ट्रेंड नोटिस करा है, बट उस समय के लिए मान लेते हैं मुझे वो भी उतना अजीब नहीं लगा, मैंने लेट गो किया। बट एक चीज़ अजीब थी कि वो अगले दिन ब्लॉग में बोलती हैं अरे उसकी मम्मी ने बोला ये तो बिल्कुल सिद्धार्थ जैसा लगता है देखने में, ये वो मेरे बेटे जैसा। तो मतलब थोड़ा सा वियर्ड था, जैसे ज़बरदस्ती का क्लोज कनेक्शन सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका घर तक भी नहीं पता था, वो ऐसे ऐसे तो फिगर आउट करके पहुंचे थे। तो वैसा था, तो थोड़ी सी तब मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ये थोड़ी क्लाउड चेजर है क्या।
बट ठीक है, तब तक भी एज़ आई सेड कि मैं हर एक को बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। मुझे लगता है सब में कुछ फ्लॉज़ और सब में कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो संभावना में मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लगती थी। कमिंग बैक टू हर आगे के व्लॉग्स, बीच-बीच में मुझे उनका जो बिहेवियर था वो अमिता या अपनी हेल्प्स के साथ सही नहीं लगता था एक्चुअली। पहले भी उन्होंने आई थिंक मुझे बहुत तब बहुत लोगों ने नहीं बोला था, जब पहली बार अमिता नहीं आई थी या क्या, तब काफ़ी लोग संभावना के फेवर में थे, पर मुझे बहुत अजीब लगा था कि यार एक आप ब्लॉगर हो, आप अपनी पक्ष रख सकते हो, बट वो ब्लॉगर नहीं है। वो नहीं बता पा रही, ना आप समझना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो कि वो क्यों नहीं, मतलब क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, संभावना करती होंगी, बहुत ज़्यादा करती होंगी, पर मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इस बात का बखान भी करती हैं। अगर वो किसी के लिए भी कुछ भी कर रही हैं अपनी हेल्प्स के लिए, स्पेशली कुछ गिफ्ट दे रही हैं, कुछ खरीद रही हैं, 10 बार उसको ब्लॉग में बताना, उसके मुँह में कैमरा घुसा-घुसा के उससे पूछना कैसा लगा, बढ़िया लगा। आई अंडरस्टैंड कि जब आप एक ब्लॉगर होते हो तो आपका काफ़ी सारा टाइम, लाइक आपका काफ़ी लाइफ आपका कंटेंट बन जाता है, बट गाइज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर कोई व्लॉगर नहीं है, हर कोई इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है। तो एक तो वो इतना गाती थी, वो जो कुछ भी करती थी, चलो ठीक है, उसके बाद भी आप कर रहे हो, दे रहे हो, भले ही कंटेंट के लिए सही, भले ही उनके मुँह पे आप 10 बार गिना-गिना के पूछ रहे हो, कैसा लगा, बढ़िया लगा ना, दीदी अच्छी है ना, ये है ना, वो है ना। फिर भी मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट आप अंडरस्टैंड, आप इतना आपके पास वर्कलोड है। जब ये 2 मेड इन्होंने बाद में रखी थी, तभी भी काम अच्छे से डिवाइड हो रहा था, तो सोचो कितना वर्कलोड होगा एक के लिए। तो 4 कुत्ते और आसान नहीं होता, हम कितना भी उनसे प्यार करें, कुछ करें, उनके डेफिनिटली अपने, और ऊपर से संभावना का इनग्रेटफुल बिहेवियर कि भाई कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, हम तो कभी खाना नहीं खाते, हम तो अरे यार, दैट संभावना ने मुझे नहीं पता था कोई मेड भी रखी थी दूसरे काम के लिए। तो ये सब बातें थी। अब आप उसमें भी छोड़ो, उसको आप, उसका घर इतना दूर है क्या? वो मतलब उसमें वो 2 महीने के लिए जाती है तो आप दिमाग खा जाते हो, कब आएगी, ये आएगी, इतने दिन आ जाएगी, तब आ जा, इतने दिन के लिए जा रही है। यार उस अंडरस्टैंड, वो एक लेडी है, आपको अपने बच्चों की पड़ी कि कैसे हमें छोड़ के चली गई, हमारे बच्चों को छोड़ के चली गई। अंडरस्टैंड कि उस वो एक माँ भी है, उसने अपने 2 बच्चे, लाइक आपको अपने डॉग से इतना प्यार है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो इनकी साथ इतना टाइम रही है, उसको भी हो, बट उसको डेफिनिटली अपने बच्चों से तो ज़्यादा ही होगा ना, उसका मन करता होगा उनके पास जाने का यार, अपनी फैमिली के पास जाने का और सब। तो उसका आपने कभी पूछा कि तेरी छुट्टियाँ बढ़ा दूँ, या बीच-बीच में ऐसे कर लिया कर कि तू अपने बच्चों से जाकर के मिल लिया कर, या उनको बीच में बुला लो, अगर नहीं है उसका पक्ष कौन सुनाएगा? आप तो अपना पक्ष चीख-चीख के 10 लोगों को बोल रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, 100 लोगों को, 10 क्या। तो वैसा था। ख़ैर उसके बाद जब अमिता वापस आई, दीदी को रख लिया, तो भी बीच में 1-2 चीज़ें हुई, वो तो ख़ैर काफ़ी वायरल हुई थी। आई थिंक पहला इसका क्रिटिसिज़्म और ट्रोल था, और अविनाश मुझे लगता है थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि अविनाश पे क्वेश्चन भी उठा था उस बार, तो उसने उसको पिकअप किया और बोला, अगले व्लॉग में एड्रेस किया कि उन्होंने दीदी के किसी एक्सेंट का, जो भी उनका ट्राइबल एक्सेंट था, उसका मज़ाक उड़ाया था, तो उन्होंने क्लियर करा। हालाँकि वो नहीं करना चाहिए था, बट चलो फिर भी गिवन कि मान लेते हैं उनका इंटेंशन गलत नहीं था, उन्होंने क्लियर करा। बट संभावना में ये सेम चीज़ नहीं है। मैंने इतनी बार देखा कि शी इज़ समथिंग, शी लाइक्स टू कॉल इट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बट शी इज़ आउटराइट एरोगेंट एंड आउटराइट रूड। उसको लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है बदतमीज़ी से कुछ भी कह दो, दैट इज़ बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज़ नॉट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड संभावना, सॉरी। और आपने कभी भी आप पे सवाल उठाए गए, आपने, और बहुत कम उठाए गए। आई मीन देयर आर ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स जिनके हर दिन होता है। बट अगर आपको कभी कोई कमेंट, आपके 99% कमेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बात बोला, पॉजिटिव ही रहते थे। बट प्रॉब्लम तो तब हुई ना, जब अगर कभी आपको कोई कमेंट या फीडबैक देता, तो आप उसको भी ध्यान से नहीं सुनते थे। आप उसको भी, मतलब ऐसे होता था आपका कि क्यों बोल दिया मेरे को, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ये, मुझे मत बोला करो, मैं वो करूँगी, जो करूँगी। यार एक तरफ आप उनको अपनी फैमिली कहते हो, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे ये, हमारा वो, ठीक है। दूसरी तरफ जैसे ही वो फैमिली आपको कुछ सजेशन देती है, तब वो फैमिली देती है। जब वो गिफ्ट्स दे रही है, सामान भेज रही है, तब वो फैमिली है, तब वो लव है। जब वो कंस्ट्रक्टिव, आपने 6 मंजिला डुप्लेक्स खरीद लिया है, ये इसी पैसे से। नहीं तो आई कांट बिलीव ना, संभावना इतना अच्छा कर रही हैं अभी फिलहाल। और अविनाश, आई एम हैप्पी दैट वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, ही इज़ अ नाइस टैलेंटेड जेंटलमैन, बट आई डोंट थिंक सो वो अभी उतना कमा रहे हैं कि वो 6 मंजिला डुप्लेक्स ले सकें। तो ये, इसमें बहुत बड़ा श्रेय यूट्यूब का है और आपकी जनता का है। तो ऐसे मत हमें दूध में से मक्खी की तरह आप फेंक दिया करो, ठीक है। इन्होंने जॉइन कर ली, बहुत लोग उससे भी खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय नॉट जस्ट सबकी, देखिए अलग-अलग पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होते हैं। पॉलिटिक्स ऐसा टॉपिक, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको यूट्यूब पे लाना नहीं चाहिए, जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल आए। और वो भी उस समय मोर देन पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, आई थिंक वो समय ऐसा था कि आप पे बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे, तो बहुत लोग वर नॉट हैप्पी, चाहे वो जिस किसी के भी सपोर्टर्स हो, दे वर नॉट आप सपोर्टर्स। और मजे की बात है कि संभावना को समझ भी आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने क्यों ये फैसला लिया, कैसे ये फैसला लिया। व्लॉग आज तक नहीं आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने आके बहुत बातें बोला कि मैंने ऐप छोड़ भी दिया फॉर व्हाटसएवर रीजन, वन ऑफ विच वॉज कि वो शी वॉज लूजिंग सब्सक्राइबर्स, बट उन्होंने थोड़ा लीपापोती करके कि हाँ मुझे काम नहीं करा रहे थे, मेरे को तो अच्छा काम करना था, वो सब करके उन्होंने बोल दिया मैंने छोड़ दिया। बट द पॉइंट इज, द की पॉइंट, आपने वो बात कभी एड्रेस ही नहीं की। आप हर चीज़ कारपेट के नीचे घुसाते जा रहे हो, और उसमें गंद नीचे भरता जा रहा है, ठीक है। वो कभी तो है ये बीइंग एनिमल लवर, ये वो। फिर अविनाश को आई थिंक एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि तुम नॉनवेज खाना शुरू कर दो। उस ब्लॉग पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए, लोग, पीपल वर अनहैप्पी कि इन्होंने कोई ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट बोला कि वेजिटेरियन डाइट में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ऐसा नहीं है यार, वेजिटेरियन डाइट में बहुत ऑप्शंस हैं, आप बस एक्सप्लोर करने वाले होने चाहिए। आपको जो खाना आपकी चॉइस है, बट एटलीस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स मत दो जिससे लोग मोस्टली अपसेट थे। उसको भी इन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया। इनका फंडा ये है कि मूव ऑन करो, एक अगले ब्लॉग तक लोग भूल जाएंगे। हाँ भूल भी जाते हैं, बट कब तक लोग भूलते गए, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा होती गई, और संभावना का ये जो एरोगेंस है कि अच्छा अगले ब्लॉग तो सब ठीक हो ही जाएगा, ये उनको ले डूबा इवेंचुअली। एक बार फिर उन्होंने एक करा, जो मुझे सबसे ज़्यादा, अभी तक भी मुझे इनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल से उतरी, इवन ये अविनाश और इन सबके से पहले वाले उस पर भी, कि जब इन्होंने, इनकी भांजी आई हुई थी, आई थिंक मीठी ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वो आई हुई थी, एंड शी वेरी वेल न्यू कि इनके सब्सक्राइबर्स बहुत लॉयल हैं, वो इनके लिए बहुत फाइट करते हैं, सैम ये सैम वो, फलाना ढिमकाना। तो इन्होंने नोइंग जस्ट टू क्रिएट एंगेजमेंट, नोइंग वेरी वेल दैट इट कुड हार्म हर, like she's just a child, I think 7th 8th में 10th में, I don't know, that girl, it could very well harm her। उन्होंने she threw her under the bus कि तुम तो सेंसिटिव नहीं हो, तुम्हें तो मासी की बात अच्छी नहीं लगती, बुआ की जो भी है ये, उसकी बुआ की बात ये नहीं लगती, बुआ इतने प्यार से बोलती है, पूरा इन्होंने ब्लॉक करा, ठीक है। और उसी सेम ब्लॉग में, इनफैक्ट मुझे बहुत गंदी लगी थी ये चीज़ भी, सेकंड चीज़, ये कहीं से तो कुछ सेफोरा से, कहाँ से मिठी के साथ मेकअप खरीद रही थी, ये उस बंदी के पीछे पड़ गई, तुमने हमें वो नहीं दिया, नहीं, आपने मेरा दिल दुखाया है। शी वाज नॉट बीइंग
मैं नहीं कहूँगी कि उससे गाली गलौज से या तेज़ आवाज़ में चीख चिल्ला के बात करी, बट यार शी इज़ जस्ट एन एम्प्लॉय। आप किसी को इतना एम्बैरेस कैसे कर सकते हो? लिटरली उसके पीछे पड़ी, तो आप दे नहीं सकते, नहीं आपने मेरा दिल दुखाया, नहीं पता है वो लोग दे देते हैं, नहीं पता, अरे भाई उनकी पॉलिसी नहीं है। अगर किसी ब्रांड में आपको मतलब व्हाई आर यू सो एंटाइटल्ड संभावना दैट हर कोई आपको देख के दे आर एंटाइटल्ड टू गिव यू बिकॉज़ यू आर अ बी लिस्टेड सेलिब्रिटी और नाउ अ यूट्यूबर, आई थिंक स्ट्रगलिंग ही कहूँगी अब तो मैं, बट यू नो दे आर एंटाइटल्ड टू गिव यू अ फ्री गिफ्ट एवरी टाइम। नो दे आर नॉट। हम सब लोग भी अपनी लाइफ में हैं और हमारे पास यूट्यूब का फ्री पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग अपनी लाइफ में जो भी सामान खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, बहुत सामान भी कई बार खरीदते हैं, लाइक मल्टीपल लोग मिलकर एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं, बिल करा रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं होता कि हर बार वो कोई गिफ्ट दे। अगर कोई ऑफर है वो है तो वो हर एक के लिए होता है अवेलेबल। कोई दिवाली ऑफर है, कोई क्लियरेंस ऑफर है कि आप व्लॉगर हो, आप अपनी लाइफ दिखाओ, ठीक है, बट आप उन लोगों के फेस पे कैमरा कैसे घुसेड़ सकते हो हु आर नॉट कंफर्टेबल, हु आर नॉर्मल पीपल। मान लो कल आपके दोस्त से 4 सब्सक्राइबर्स, आपके लॉयलिस्ट सब्सक्राइबर्स वहाँ पहुंच जाए, स्टोर पे पहुंच जाए, उनको गाली गलौज करने लगे, तुमने सैम को ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब उनकी क्या गलती है यार? दे आर नॉट साइनिंग अप फॉर शेयरिंग देयर लाइफ ऑन सोशल मीडिया। तो वो चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी। सेम ही ब्लॉग में इन्होंने मीठी को बुक्स दिलाने के बाद इनसेंसिटिव ये पता नहीं क्या-क्या बोल दिया। अगले दिन से उस पूरे ब्लॉग पे, पुराने ब्लॉग पे, अगले ब्लॉग पे सिर्फ मीठी के बारे में कमेंट्स थे। फिर इन्होंने बात को एड्रेस किया, मीठी को आप लोग क्वेश्चन बोल रही है, वो तभी भी अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करी। अरे किसने उनके वर्ड्स मुँह में वर्ड्स ठूसे? वो एक्जेक्टली वही वर्ड्स यूज़ करते, इनसेंसिटिव, कोल्ड हार्टेड, जो तुमने किए थे अपनी खुद की भांजी भतीजी जो भी है वो, उसके लिए मतलब शर्म करो। फिर भी तुम अपने सब्सक्राइबर्स को ही गालियाँ बक रही हो, ठीक है? उसके बाद उस पूरी सीरीज़ में आई थिंक कुछ 10-12 दिन मिर्ची रही थी वहाँ। इन्होंने दिखाने के लिए एंगेजमेंट कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया, बट एंगेजमेंट तो चाहिए तो अगले दिन ही ऑन कर दिया, ठीक है? पूरी सीरीज़ में इंक्लूडिंग द ट्रिप दे वेंट हियर एंड देयर, मीठी के अगेंस्ट वो आते रहे। ये इतनी बदतमीज़ है, इसको तमीज़ नहीं है, इसको वो नहीं, क्यों? क्योंकि आपने लोगों को फॉर्डर दे दिया। अगर आपने पहले ब्लॉग में ये बोला था वो मीठी इज़ अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, थोड़ी सी चुप है, तो वो उस तरह के कमेंट्स आते, बिकॉज़ आपकी ऑडियंस है ऐसी हर्ड मेंटालिटी। शायद आई डोंट नो, सारी ही ऑडियंस ऐसे होते हैं मोस्टली सब्सक्राइबर्स की, तो फिर वो वही लिखते ओह वाओ शी इज़ सो शाय, शी इज़ सो स्वीट, शी इज़ सो क्यूट, बट आपने जो उनके मुँह में ठूसा वो एंड तक वही बकते रहे, इन स्पाइट ऑफ यू सेइंग कि भाई मत करो ये वो करो, यू वेरी वेल नो दैट डैमेज हैज़ बीन डन। तो आपने जब अपना ही बकरा हलाल कर दिया, तो किसी और की तो आपसे क्या ही उम्मीद करी जाए संभावना कि आप अमिता के बारे में या एक्स-वाई-ज़ेड के बारे में सोचेंगी। तब से मुझे क्लियर हो गया, मतलब छोटी-मोटी तो हर कोई होता है, बट शी इज़ अ वेरी बिग क्राउड चेज़र, शी इज़ अ वेरी बिग समवन जो कि पैसे और इसके लिए शी इज़ वेरी कनिंग एंड कैन गो टू एक्सट्रीम लेंथ्स। और यही रीज़न है कि इनका, बट इवन सबा इब्राहिम और दूसरों की मैं अगर बात करूँ, दे मेक एफर्ट यार, इधर-उधर जाते हैं। सबा अपने 4 लोगों को लेकर के, उसके मतलब ससुराल वाले, ये वो, चाहे आई नो दैट वो भी काफ़ी उनके लिए ट्रोलिंग होता होगा कि भाई हर रोज़ उठ के भैया इसको चलो ये करते हैं, बट एटलीस्ट शी मेक्स एन एफर्ट, क्योंकि उसको पता है इसकी लिविंग वहाँ से आ रही है। संभावना डज़न्ट, वो अपना वही 4 कुत्तों को दिखाएगी, उनका नहलाना, धुलाना, ये वो, कैट्स को खाना दे आएगी, नीचे तक जाकर के मैक्सिमम उसका ये होता है। तो अब उसको लगता है कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, एंगेजमेंट बढ़ाऊँ तो बढ़ाऊँ कैसे, सब व्यूज़ आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर्स एक नंबर पे स्टक हैं। देखिए, जो आपका बेस बढ़ गया वो बढ़ गया, बट आप देखो आपने हार्डली देखा होगा एक माइलस्टोन टच करते हुए, जबकि सबा, एक्स-वाई-ज़ेड दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं वो रेगुलरली इंटरव्यू करते हैं कि हमारे इतने हो गए इंस्टाग्राम पे, हमारे इतने हो गए यूट्यूब पे, केक कटिंग फलाना ढिमकाना, इनका नंबर स्टक है। बहुत पहले मुझे याद है कि 1 डेढ़ साल पहले लोग काउंटडाउन कर रहे थे, तब से अब तक इनका इतना ही है। तो छोड़ के कोई भी नहीं जाता, बट आपका फेलियर आप समझ जाओ अगर लोग आ ही नहीं रहे तो, राइट? तो वो इनका एक फेलियर था, ये कि आप मतलब इतना किसी के बारे में वो कर रहे हो, और अभी वो बंदा आया भी नहीं है, तब तक उसका कंफर्म भी नहीं था, बस इन्होंने फ़ोन नहीं उठा रही थी। गाइस अमिता फ़ोन नहीं उठा रही है, ये फिर वही करेगी, मैं बता रही हूँ ये फिर वही करेगी। अरे यार वेट तो करो। अगर मैं खुद को उसकी सिचुएशन में रखती हूँ, भगवान ना करे, बट मैं होती उसकी जगह तो मैं इसीलिए मेरे को आना भी होता तो मैं नहीं आती, इसलिए उनको फ़ोन नहीं उठाती कि यार अभी मेरा वो खत्म नहीं हुआ, अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी है, अभी मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हो आएगी या नहीं आएगी, फ़ोन नहीं उठा रही बेबी, ये तो हमें धोखा देगी। अरे यार व्हाई आर यू अज्यूमिंग? मुझे मेरी 2 दिन की छुट्टी बची है, मुझे एन्जॉय करने दो, मैं बता दूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। हो सकता है मैं बिज़ी हूँ, हो सकता है मेरा रिचार्ज ना हो, 10 प्रॉब्लम, आप पहले ही मेरे बारे में इतना गंदा-गंदा बोलना शुरू कर दिए हो, तो फिर मुझे नहीं आना, यू नो। तो वो चीज़ था, तो इन्होंने वही किया अमिता के साथ, और इस बार लोगों ने लिखा कि आप गिव हर अ ब्रेक यार, संभावना वेट करो, इतना क्या, मतलब काफ़ी लोगों ने एंटी लिखा। तो अगले दिन ये फिर चढ़ गई दाना पानी लेके लोगों के ऊपर। आप लोग कहते हो कमेंट सेक्शन में ये वो, ऐसा नहीं है, हम अविनाश ये वो, और आई एम श्योर कि अविनाश ने इसको एडिट करवाने की कोशिश करी होगी, बट संभावना ने उसकी चलने नहीं दी होगी, बिकॉज़ अविनाश थोड़ा समझदार है दैट वे, बट संभावना भी संभावना, उसको लगता है कि दिस इज़ द वे, ऐसे बोलना चाहिए। तो एनीवे, तो उन्होंने ऐसा किया, और फिर उन्होंने लोग और अमिता के खिलाफ भड़काना शुरू करा कि आपको पता नहीं है, धीरे-धीरे सामान गायब होता गया, धीरे-धीरे ये, उसने मेरे मम्मी-पापा, मतलब उन्होंने उस पॉइंट तक संभावना ने अमिता को डिफेम किया जब तक कि लोग एंटी अमिता नहीं हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे उसके बारे में बात नहीं करें। खुद उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एक बार फिर और बात करी, अब पक्का लास्ट है। अच्छा, फिर उन्होंने दोबारा अमिताभ के बारे में बात करी कि भाई हम वो आना चाहती है, उसके पास काम नहीं था, तो तुमने उसको इतना डिफेम क्यों किया था? तुमने नहीं सोचा था उसको कैसे काम मिलेगा? तुम्हारे व्लॉग्स कुछ नहीं तो मतलब एवरेज तो 2 लाख तक तो व्यूज़ आ ही जाते हैं, तो मतलब 2 लाख लोग देख रहे हैं। शायद उसमें से 50,000 आपने लोगों का बोला, और उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कहेंगे हम उसके करेंगे। अगले दिन लोगों ने खूब मतलब लिखा, और गालियाँ भी मैं नहीं कहूँगी, उन लोगों ने यही आराम से लिखा कि नहीं, 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 बिकॉज़ आपने ही उनको अगेन लाइक मिट्टी अमिता के अगेंस्ट भरा था, और वो यही बात लिख रहे हैं, और आप उनको बुलाना चाहती हो क्योंकि आपको लगता है कि अरे मेरे लिए मेरे कुत्ते मेन हैं, उनको अच्छे से वो रखते हैं, तो आप चाहते कि लोग लिखें हाँ उसको मौका दे दो ये वो, पर उन्होंने नहीं लिखा। आप ही की करनी की वजह से, तो अब आप फिर गुस्सा हो गई। तो ठीक सबने आपको प्यार से लिखा था, बट आप अगले दिन उन पे फिर चढ़ गई, हमने कोई आपसे नहीं करा, मुझे लाना हो तो मैं लाऊँगी ये वो। अरे तुम हमें समझती क्या हो? हमारे पास इतना फ्री टाइम है कि पहले हम 10 मिनट निकाल के तुम्हारा वो घटिया सा व्लॉग देखें, उसके बाद और 10 मिनट निकाल के कमेंट टाइप करें, सोचें और उसको पोस्ट करें। तो हम अपनी ज़िंदगी के 20 मिनट उन पे ज़ाया कर रहे हैं, क्यों? गालियाँ खाने के लिए क्या? आई थिंक वहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, फिर गलत लोगों को सपोर्ट करना, ऐसे लोग जो पॉलीगैमी को प्रमोट करते हैं, फिर बोलना कि मैं सपोर्ट नहीं करती, बट मैं इंडिविजुअली लाइक करती हूँ। इट्स लाइक सेइंग कि मैं तो टेररिज्म के खिलाफ हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन एक अच्छा इंडिविजुअल है, अदरवाइज़ बात वियर्ड लगी, ठीक है?
तो ये सब था एंड आई थिंक वो लाइव में तो हमने देख ही लिया था, या अविनाश को किस तरह से बोलने नहीं दे रहे थे। आई थिंक वो तो हाई पॉइंट, आई थिंक इट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। उसके बाद तो उनके हर चीज़ पे नेगेटिव ही आ रहे हैं, बेचारी कुछ नहीं भी कर रही तो भी उस पे आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट। ज्वेलरी इतनी खरी है, ज्वेलरी प्रमोट कर रही हो, शर्म नहीं आती? बप्पा बप्पा लेने जा रही हो, शो ऑफ में दिमाग है, ये नहीं कर रही हो अपना क्या कहते हैं, पूजा में ध्यान दो, मन से होती है पूजा। आई थिंक लोग तो प्रॉपर्ली इनके एंटाई हो गए हैं, बट द थिंग मीन कि आपकी खुद की करनी है संभावना। आपने अविनाश को, जो कि एक सेंसिबल मैच्योर पर्सन है अनलाइक यू, उसको भी आपने मतलब उसकी आप सुनते नहीं हो ना, उसकी कोई एडवाइस लेते हो। उल्टा मैंने एक जो ट्रेंड मैं शुरू में बता रही थी कि मैंने देखा है हर जगह फोटोग्राफर या उसको ना ये डांटने लगते हैं, कभी भी कहीं अपीयरेंस दे रही होती है, कुछ होता है, अरे आप अविनाश की लो, आप अविनाश की लो, चाहे तो अविनाश की ले रहा हो फोटोज, बट ये ऐसे दिखाती हैं कि nobody was paying attention to Avinash until I came forward as a messiah। मैंने मसीहा की तरह आके बोला नहीं मेरे हस्बैंड को ये लोगो, आप मेरे को मत बड़ा सेलिब्रिटी समझो। फिर उस बात को 10 बार गाती हैं, ये करती इसीलिए है ताकि फिर उस बात को गा सके। मुझे बहुत खराब लगता है दोस्तों जब मैं लोग मुझे बड़ा सेलिब्रिटी वो करते हैं और अविनाश को समझते हैं। आप मुझे कुछ मत दो, उस दिन ब्लॉग में भी इन्होंने लाइव में भी यही बात बोली, आप देखना। और तब मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि ये अपने हालत है जब लोग मुझे बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं। अविनाश को करो, अविनाश चाहती है अविनाश मुझसे ऊपर जाए, नहीं ऊपर तो वो है ही, तुम चाहती और जाए, जैसे बीवी मेरी ख्वाहिश है। मतलब उनकी शक्ल से ही इतना ज्यादा मुझे तो अभी खैर हर बात में फेक लगती है, जो ये शुरू में क्यूट चीजें करती है ना ब्लॉग में, बेवकूफ बनने की एक्टिंग, ये बेबी हाँ मतलब हाँ वही मेरा मतलब तो वही और इस तरह से अपने आप को दिखाती हैं कि कुछ भी बोल रही हैं, क्यूट हैं। और मतलब आप मतलब सॉरी टू से संभावना, बट आप नहीं हो यार, आपका वो क्यूट वाला फोटो नहीं है। आप किसी और चीज़ पे कैपिटलाइज करो, मे बी थोड़ा सा रूडनेस कम करके, जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो उसको रखो, बट माइनस द रूडनेस पार्ट। बट ये क्यूट तो आप डेफिनेटली वाला एंगल नहीं इसको करा करो, बहुत गंदा लगता है यार। ठीक है, मतलब जबरदस्ती का गाना गाती रहती हैं लाइव में, ऐसे गंदी सी आवाज में, जान मुझे लगता है लोग हंसी आएगी, लोगों को संभावना लगेगी कितनी फनी है। आप फनी नहीं हो, दैट इज कैसे मैं बताऊँ, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है यार। और मतलब सब इनको पता था कि लाइव हो गया, ऐसा हो गया, फिर भी दोस्तों मैं गाने गा रही थी दोस्तों, अरे यार व्हाई डू यू हैव टू बी गूफी व्हेन यू आर नॉट। एनीवे दैट बीइंग सेड, तो उस लाइव में इन्होंने और हाँ, तो मैं अविनाश के बारे में बात कर रही थी, सॉरी ये इतनी प्रॉब्लमैटिक है, खा रहे हो कॉन्टेसेंट कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो कि ये इसको बड़ा सेलिब्रिटी बनाओ गाइस, मैंने तो अचीव कर लिया, अब इसकी बारी है, अब इसको एक बार वो बात सही लगती है, 2 बार वो बात सही लगती है, 3 बार भी शायद वो बात सही लगे, पर अगर आप 50 बार उसको बोलोगे वही बात, आपकी ऑडियंस को भी वो बात फेक लगने लगती है। दूसरा, आपके हस्बैंड को कितना बुरा लगता होगा यार, उसको भी समझ में आता है कि आप कॉन्टेसेंट कर रहे हो, बार-बार अपना स्टारडम उसके ऊपर रब कर रहे हो। नहीं मेरी मत लो फोटोज गाइस, मेरे को मत, वो पहले करो, मेरा हस्बैंड अब उसका टाइम है गाइस, ये वो आप उसकी क्यों नहीं ले रहे हो फोटोज। अब अरे वो ले रहा है, तुम इससे पहले उसको जस्ट लेट हिम हैव हिज मोमेंट। तुम नहीं खराब करोगे तो अपने पास अपने आप उसका मोमेंट आएगा। ज़्यादा उसकी मसीहा बनने के चक्कर में, खुद को महान और अच्छी बीवी दिखाने के चक्कर में तुम 10 बार उसके मुंह पे ये बात रख कर देती हो कि तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा अंटिल अनलेस मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, विच इज़ रॉन्ग संभावना। दैट वाज माय एंटायर रैंट। मुझे बहुत दिनों से बातें करनी थी, मैं बहुत लोगों को सुनना चाह रही थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन संभावना, जो लोग क्रिटिक करते हैं यूट्यूब वगैरह को, बट आई डोंट नो, मे बी उन्हें डर लगता है दैट उन्हें आके कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ेंगी या क्या। और मुझे बहुत बहुत दिनों से इस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही थी। आई जस्ट वांटेड टू रेंट इट आउट, दिस इज माय व्लॉग, ऑल दैट इज रॉन्ग विद संभावना। इफ यू रेजोनेट विद सेम, अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें से लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, तो यू आर ओपन टू कमेंट। थैंक यू।